तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि घोसी विधानसभा सीट का कैसा है जातीय समीकरण। घोसी विधानसभा सीट पर किस तरीके से समीकरण बन रहा है, जातीय समीकरण की हम बात करें और आपको सिर्फ इसमें जानकारी देंगे कि आखिर कुल मतदाता कितने हैं। 4.20 लाख इसमें मतदाता है। दलितों की संख्या की बात करें तो 62,300 दलित मतदाता है। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो 60,000 मुस्लिम मतदाता है। वहीं लोनिया समाज में आने वाले लोगों की बात करें तो 36,000 यहां से लोनिया समाज के लोग हैं। वहीं राजभर की बात करें तो राजभर की संख्या यहां 40,000 है। निषादों की संख्या 16,000, यादव की संख्या 42,000 और राजपूत की संख्या इस पूरे समीकरण में अगर बात करें तो 15,000 मानी जा रही है। और उसमें इसी के साथ साथ भूमियार की संख्या की बात करें तो 48,400 भूमियार की संख्या है। ऐसे में ये कुछ समीकरण आपको हमने बताए। विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से चर्चा में है। कांग्रेस के नेता और पूर्व पीएम रह चुके पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से चर्चा में है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर विवाद है क्या। दरअसल ये विवाद उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विवादित बयानों के बयान में मणिशंकर अय्यर की नई किताब लॉन्च हो रही थी। अय्यर ने किताब की लॉन्चिंग के बाद कई ऐसे इंटरव्यू दिए जिसके बाद देश की राजनीति में सियासी उबाल आ गया। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर तंज कसा। मणिशंकर अय्यर ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री तक बता डाला। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि नरसिम्हा राव थे। बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और जबकि वो गिराया गया था, वो गुंबद तोड़ रहे थे, तो उस समय ये आदमी पूजा पाठ पर लग गए। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। और फिर बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जमाने में राजा महाराजा तो हमेशा संत और साधुओं से राय मशवरा करते थे। फर्क ये इसीलिए मैंने भी वही किया, लेकिन फर्क ये है कि उस जमाने में जबकि राजा महाराजा अपने निर्णय तक पहुंच जाते थे तब साधु संत उनका साथ देते थे, लेकिन मेरे साथ ये अन्याय हुआ है कि मेरे निर्णय पर हमारे साधु संत मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की आलोचना की और नरसिम्हा राव को सांप्रदायिक बताते हुए बाबरी विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अय्यर के मुताबिक नरसिम्हा राव सांप्रदायिक और हिंदुत्व की ओर झुके हुए नेता थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उनका कहना था कुछ न कहना या कुछ न करना, इसका ये भी राजनीति में एक फैसला होता है। तो उस समय जो पैरालिसिस उन्होंने दिखाए और ये भी अडवाणी जैसे लोगों से बातचीत करने के बाद जताता है कि एक हद तक उन्होंने बीजेपी की बात मान गई ली। और ऐसा कहना कि वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, ये तो अल्फाजों के साथ खेल है। तो इसको ऐसे मत लीजिए कि हर एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है, लेकिन जितने भी मीडिया वाले आते हैं सब इसी से शुरू करते हैं, जो कि इस किताब में है ही नहीं, वो तो दूसरे किताब में आ जाती है। राजनयिक से नेता बने मणिशंकर अय्यर की किताब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर की किताब और उनके बयान पर पलटवार किया और उन्हें गांधी राज परिवार का मुकुटमणि करार दिया। नेता संबित पात्रा का कहना है कि जो किताब में छपा है या उन्होंने जो भी बयान दिया है वो गांधी परिवार के ही विचार और घमंडिया गठबंधन की आत्मा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती है। इसलिए सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी और आपके प्रवक्ता मणिशंकर अय्यर जी इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आतंकवाद को सहेंगे नहीं, आंख मिला के बात करेंगे, झुका के नहीं। आप लोगों ने आंख झुका करके देश को झुकाने का काम किया था। आंख मिला करके नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, जस को तस जवाब दिया जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार की वार्ता आपकी पाकिस्तान को लेकर आ रही है, ये निंदाजनक है। मैं इतना ही कहूंगा
ये आत्मकथा केवल मणिशंकर अय्यर की नहीं है, यह थीसिस घमंडिया अलायंस की और ये गांधी परिवार के विचार है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी भारी पड़ सकता है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर इतना हंगामा मचा। मणिशंकर पहले भी कई बार विवादित बयान देकर कांग्रेस को मुसीबत में डाल चुके हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।